श्री शिवाय नमस्ते ओम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कल दिनांक 29 नवंबर को बुधवार के दिन मार्सिक मास की मृगशीर तिथि का दिन है। तो देखिए दोस्तों, कल हर्षण योग के साथ साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है, इसीलिए ये बुधवार का दिन बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ बन रहा है। और इस दिन मात्र आपको 3 समी पत्र से और एक दीपक से बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब भी आपको ऐसा लगने लगे आपके जीवन में समस्याएं बहुत अधिक आने लगी हैं, घर में किसी न किसी को रोग लगा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी जीवन में बनी हुई है और धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है आपको, और किसी भी कार्य को करने में आपका मन नहीं लग पा रहा है, यदि आप मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन उस कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको भी आपके जीवन में समस्याओं ने घेर लिया है तो इस बार की बुधवार की तिथि पर आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आज की हम पूरी वीडियो में आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। और पहला जो उपाय है वो मात्र आपको 3 समी पत्र और शहद से करना होगा, और दूसरा उपाय मात्र 5 हरे मुंह के गाने से बुद्धि और ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। और तीसरा उपाय सबसे ज्यादा चमत्कारी होने वाला है, मात्र आपको दीपक में एक विशेष चीज डाल देनी है। माता लक्ष्मी जी आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगी और आपको कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बुधवार के दिन समी के पत्र का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 3 समी के पत्र लेने होंगे और इसी के साथ में आपको शहद लेना है। शहद मात्र आप 1 चम्मच या उससे भी कम लें, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने बताया यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आप पात्र एक लेकर के गए हैं जल का, उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र और आपको श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 3 समी पत्र है वो आपको उन्हीं शहद के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से डुबो देना है, यानी कि आपको तीनों समी के पत्र पर शहद का चारों तरफ अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन समी पत्र से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा, यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है और दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की दाईं तरफ रख देना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की बाईं तरफ चुका देना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको इन सभी पत्रों से शिवलिंग का अच्छी तरीके से श्रृंगार कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्ते या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको महादेव जी से बोल देनी, उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आप अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर आप अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको महादेव जी से परिपूर्ण करने के लिए बोल देना है। फिर दोस्तों, आपको वापस अपने घर आ जाना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर आप इन सभी के पत्रों से बुधवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको बुधवार के दिन अवश्य करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके व्यापार में और आपके धन में भी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आपके मान और सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये बुधवार का दिन है, इसीलिए दोस्तों आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबित लेने, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5 हरे मुंह है उसमें से सबसे पहला हरा मुंह जो है, शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है, और वहां पर आपको पहला हरा मुंह समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर आपको दूसरा हरा मुंह लेना है। फिर शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको ये दूसरा हरा मुंह समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मुंह समर्पित करना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और तीसरा हरा मुंह का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, वहीं पर जो एक उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति में, वहीं पर आपको ये तीसरा हरा मुंह समर्पित कर देना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर देखिए दोस्तों, आपके पास जो चौथा हरा मुंह का दाना है वो आपको भगवान कार्तिकेय वाला जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मुंह का दाना समर्पित कर देना और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 5वां अंतिम हरा मुंह बचा हुआ है दाना, उसको आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मुंह से
से युक्त जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना है, आपको श्री शिवाय नमस्ते कम से कम 11 बार जाप कर सके आपको इस प्रकार से जल समर्पित कर देना है। फिर देखिए दोस्तों आप शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आप अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, आप अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन के जो सारे संकट कष्ट बाधाएं हैं तो वह सभी समाप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे चमत्कारी विशेष उपाय के बारे में, जो की है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए। तो देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने होंगे और साथ ही साथ आपको इनके अंदर गोलबाती का ही प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ आपको तीनों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको 3 हरी इलायची भी लेनी होंगी और तीनों हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों पहला जो दीपक है जहाँ पर ही अपने घर पर जो माता तुलसी जी का स्थान होता है तो वहाँ पर आपको ये पहला दीपक प्रज्वलित करना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक हरी इलायची भी डाल देनी है और हरी इलायची को उस दीपक के अंदर डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको तुलसी जी से जो भी कामना है वो आपको उनसे बोल देना है। देखिए दोस्तों अब आपके पास जो दूसरा दीपक है उसको आपको ले जाकर प्रज्वलित करना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में और दूसरी जो हरी इलायची है वो आपको उस दीपक के अंदर डालना है और इस दीपक से आपको भगवान शिव जी की आरती करना है। फिर यह दूसरा दीपक आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने रखना है। फिर आपकी जो भी मनोकामना है जिस कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं और उसे आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। तो देखिए दोस्तों तीसरा जो दीपक है उसका आपको दीपदान करना होगा आंकड़े के वृत्त की जड़ में और इस दीपक में भी आपको एक हरी इलायची डाल देना है और आपको तीसरा दीपक का दान करते समय आपको ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो देखिए दोस्तों कल बुधवार का दिन है तो आंकड़े की वृक्ष की जड़ में दीपदान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो देखिए दोस्तों ये तीनों दीपक जो हैं आपको सूर्यास्त के बाद में ही प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो हमने आपको 3 जगह बताई है, लेकिन आप केवल तुलसी जी के वहां पर ही दीपदान करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि आप तीनों जगह ही दीपदान कर सकते हैं तो आप तीनों जगह ही दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कम से कम आपको एक जगह पर ये तीनों दीपदान जरूर करना चाहिए इस बुधवार की तिथि पर। तो देखिए दोस्तों आज की इस पूरी वीडियो हमने आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं। तो देखिए दोस्तों उपाय से जुड़े हुए अगर आपको कोई भी सवाल हमसे पूछने तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव।